नमस्कार दोस्तों। पिछली 2 कड़ियों से लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर्दियों के बाद गर्मियां अच्छे से आ गई हैं। बीच में एक झटका लगा था, टेम्परेचर फिर थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन अब दोबारा से लग रहा है अब लगातार गर्मी बढ़ती ही जाएगी। दिन का टेम्परेचर बड़ी आसानी से 35-40 बहुत जल्दी टच करेगा। उसी को दिमाग में रखते हुए हम क्लिनिक्स में और रोज़मर्रा की बीमारियों में कुछ ऐसी नई बीमारियां देख रहे हैं जो गर्मी के आगमन पे ही शुरू होती हैं। उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। वो क्या आप घरेलू सुधार करें और घर में ये चीज़ें लागू करें ताकि आपकी बीमारियां और ना चाही प्रॉब्लम्स कम से कम हो। अब अभी तक आपने मेरा YouTube हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो मैं समय समय से जो बीमारियां रोज़मर्रा की आती हैं उसमें जो सुझाव देता रहता हूं उससे आप लाभान्वित हो पाएँ। तो बात करते हुए गर्मियों में क्या करें, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, सबसे पहले तो पानी की खपत का बढ़ाना। नंबर 2, सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना। जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि गर्मियों में कीटाणु ज़्यादा पनपता है। अक्सर हमारे पास क्लिनिक्स में केस आ रहे हैं, डॉक्टर साहब रात को खाना बाहर खाया था, फूड पॉइजनिंग हो गई, पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, उल्टियाँ लग गई और पोटियाँ लग गई और एकदम जीवन कमजोरी से आ गई वगैरह वगैरह। उसका अगर ऐसा ना हो उसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जितना हो सके घर का भी आप ताज़ा खाना खाइएगा। घरों में जो आदतें होती हैं फूड प्रिजर्व करने की, जो हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और नेक्स्ट डे इवनिंग या मॉर्निंग खाने की सोचते हैं, उससे खाना बिगड़ता है। और उससे भी बुरा जो हमारा पेवमेंट फूड है या स्ट्रीट फूड जिसको हम कहते हैं, या जो आउटसाइड ईटिंग है जो कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में और पर्टिकुलरली दिल्ली NCR में बढ़ती जा रही है, उसको थोड़ा कम रखा जाए। अगर हो भी जाए तो अक्सर लोग रात को छटपटाते हैं, अस्पताल भागते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं वगैरह वगैरह। उनसे सबसे बड़ा इलाज ये है कि आप छोटी छोटी मात्रा पानी किसी फॉर्म में भी, चाहे वो प्लेन वाटर हो, चाहे वो ORS का पानी हो, चाहे वो नारियल पानी हो, चाहे वो नींबू पानी हो, ये पीजिएगा। ये सबसे बड़ा इलाज है। हम इंडियंस को आदत पड़ गई है कि डॉक्टर साहब दवाई जल्दी मिल जाए। मैं कहता हूँ दवाई जल्दी मत ढूंढिएगा, अपने घरेलू नुस्खे या सुझावों को लागू कीजिएगा, उससे फ़ायदा कहीं ज़्यादा होगा। कई लोगों को डर लगा रहता है, डॉक्टर साहब इतनी पोटियाँ आ गई तो मुझे डिहाइड्रेशन तो नहीं हो जाएगा। उसका सुझाव भी एक ही है कि आप 2-2 घुट करके पानी पीजिएगा। छोटे बच्चों में जो अंडर 5 हैं और जो एल्डरली लोग हैं या जिनको कोई दूसरी कनकमिटेंट डिसीज़ हैं ख़तरनाक वाली, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई पैरालिसिस, कोई HIV, कोई ऐसी बीमारियां या कोई किडनी फेलियर वाली, उनको थोड़ा सा देखिएगा कि उनका जो ब्लड प्रेशर और शुगर ऊपर नीचे ना जाए। उस पर आप अपनी खुद ही घर पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं डिजिटल BT एपरेटस से या डिजिटल ग्लूकोमीटर से। उनका ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अगर टट्टियों का फ्लो बहुत ज़्यादा है, पानी पचना बिल्कुल बंद कर जाता है, तो नो डाउट आपको क्लिनिक डॉक्टर की या हॉस्पिटल केयर की या नर्सिंग की ज़रूरत है, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ घबराना नहीं। सिंपल पैरासिटामोल बुखार के लिए, वॉमिटिंग्स के लिए लोग अपने घरों में आम कोई ओंडेमसेट्रॉन टैबलेट रखते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा इलाज है छोटी छोटी मात्रा पानी। ये कीजिएगा। जैसे कि मैं पिछली कड़ियों में बता चुका हूँ क्या खाने की अच्छी चीज़ें हैं, वो ध्यान दीजिएगा। पानी वाली ड्रिंक्स ज़्यादा लीजिएगा, सॉफ्ट खाने खाइएगा, वो तला वाला, वो तला भुना और ये फ्राइड जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। अगर आप सब ये करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो अगले 1-2 महीने हैं, जिस महीनों में पेट के मर्ज ज़्यादा होते हैं, जिसमें हैजा भी हो सकता है, इवन हेपेटाइटिस और टाइफाइड बुखार भी हो सकता है, जो कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी ये तकलीफ़ें कुछ बढ़ेंगी। तो अगर हम थोड़े से जागरूक रहेंगे और केयरफुल रहेंगे तो हम समझते हैं कि हम ना चाही बीमारी से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।